हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। आपके लिए हम एक नया कोर्स लेके आए हैं जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशली होगा। उसमें हम मैथ्स का पूरा पार्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि पूरे मैथ में जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ रहा है कैसे हम इजीली टैकल कर सकते हैं और कितनी आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर। मतलब आप टाइम से पहले हर एक क्वेश्चन फोड़ के आओगे अगर आप यहाँ से सीखते हो मैथमेटिक्स एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि भाई एयरफोर्स वाई ग्रुप में मेनली अर्थमेटिक का पोर्शन ज्यादा आता है और जो एडवांस मैथ का है, मतलब जैसे मेंसुरेशन हुआ या ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल आता है, तो मैक्सिमम पार्ट अर्थमेटिक का आता है। तो हम ये देखें, पहले ये देखते हैं कि भाई एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेबस क्या क्या आता है मैथमेटिक्स का। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप जो इसमें मैथ का सिलेबस है क्या क्या है भाई। पहला था परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अगला है भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगला चैप्टर है फ्रैक्शन, अगला सिंप्लीफिकेशन, उससे अगला चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब वो वाला पार्ट जिसमें एरियाज वगैरह निकालते हैं, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और वॉल्यूम का जो पार्ट होता है, वॉल्यूम निकालना, क्यूबॉइड की, क्यूब की, कॉन की, ठीक है, इन सब की वॉल्यूम वगैरह का पार्ट, तो ये सारा मेंसुरेशन में कवर होता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है, ये भी नॉर्मली होती है, 10th की भी, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे प्रोबेबिलिटी। और एक लास्ट चैप्टर क्या बच गया भाई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, और क्या बच गया, और भाई हमारे पास रह गया एवरेज। ठीक है, तो ये मेनली 10 चैप्टर हैं जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में आते हैं, मतलब सिलेबस में है मैथ्स के वाई ग्रुप में। तो हमें इन 10 चैप्टर पे इतनी अच्छी पकड़ बनानी है कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कितने भी घुमा फिरा के दे एग्जामिनर पेपर को। तो अगर आप यहाँ से सीखते हैं तो मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ कि भाई आप बिल्कुल इतनी चीजों को डीपली सीख जाओगे, मतलब बेसिक भी, ट्रिक्स भी, मतलब हर एक मेथड, एक क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 मेथड, कई बार 4 भी मेथड में बताऊंगा, या और भी जो मतलब फैकल्टी पढ़ाएगी आपको मैथमेटिक्स, वो बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टी पढ़ाएगी और इतने आपको मेथड बता दे करने की किसी क्वेश्चन को। तो डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, शॉर्ट मेथड से होगा या बेसिक से होगा, तो ये आप पे डिपेंड करेगा और आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा कैसे आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो हम यहाँ पे आपको मैथ के लिए इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका वाई ग्रुप में, एयरफोर्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज परसेंटेज के कुछ बेसिक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको बिल्कुल मतलब गो थ्रू करा दूंगा कि भाई अच्छा हाँ ये परसेंटेज होता है, और आप फिर आगे जो चीज होंगी परसेंटेज में उनसे रिलेट कर पाओगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि इसी से आप सीखोगे आगे परसेंटेज में किसी भी काम करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है। तो परसेंटेज को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे कि भाई पर प्लस में सेंट, ठीक है। परसेंट मतलब पर का मतलब हर एक पे, सेंट का मतलब 100, मतलब प्रत्येक चीज को हम 100 की तरह से देखेंगे, मतलब हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, मतलब पूरा 100% होती है, 100% होती है कोई भी चीज अपने आप में। तो उस चीज को हम 100% के तरीके से देखेंगे, भाई हर एक चीज हम 100 पे लेंगे। कैसे भाई, मान लिया एक है, एक अपने आप में 100% है, ठीक है।
अपने आप में एक 100% है। और एक अगर मैं इसमें एक के नीचे अगर मैंने 2 लिख दिया, एक के नीचे अगर मैंने 2 लिख दिया तो भाई एक तो अपने आप में 100% था, ठीक है, एक अपने आप में 100% था, लेकिन मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो भाई अगर एक अपने आप में 100% था तो मैंने अगर 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम होगी। तो उस कम वैल्यू को नापने के लिए हम हमेशा हम 100% का यूज करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी चीज को हम नापने के लिए परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है ये बड़े वैल्यूज, जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, और ये होती है परसेंटेज वैल्यूज। ये चीज सारी परसेंटेज में होती है, जिसको हम प्रतिशतता बोलते हैं, ठीक है। तो भाई एक अपने आप में 100% होता है। मैंने अगर एक के नीचे 2 लगा दिया मतलब आधा बन गया, और ये आधा हम 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब 50% होता है, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50% हो गया। अगर मैंने एक के नीचे 3 लिख दिया तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एक के नीचे 3 लिखा है तो मैं इसको दोबारा 100% से देखूंगा, क्योंकि मेरे को ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मेरे को ये भिन्न प्रतिशतता में चेंज करना है या बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, उस भिन्न को लिख के मैं 100% से गुणा कर दूंगा, मतलब 1/3 को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 100 को 3 से भाग करता हूँ तो पूरा तो कटेगा नहीं। तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं 100 को 3 से भाग कर रहा हूँ तो 33 या 99 होता है, 33 या 99 होता है, और एक बच गया रिमाइंडर, शेषफल बच गया 1। तो 33 सही 1/3%। क्या बच गया भाई? 33 सही 1/3%। तो 1/3 का मतलब ये हो गया, इसको हम कई बार 33.33 भी लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने एक के नीचे 4 लिख दिया, इसका मतलब 1/4 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो इसको मैं प्रतिशतता में बदल लूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया? 25% आ गया, ठीक है। अगर मैं एक के नीचे 5 लिख देता हूं तो भाई 1/5 गुणा 100, और 5 20 कट गया, क्या आ गया? 20%, ठीक है। अगर मैंने एक के नीचे 6 लिख दिया तो 1/6 गुणा 100 कितना आ गया? 100/6। मतलब ये सब परसेंटेज चल रही है बात, हमेशा हम 100% ले चलेंगे, ठीक है। तो 1/6 गुणा 100, अगर 6 से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 6 से कर रहे हैं तो 84, 15, 90, 16, 96, 16 आ गया, 16, 96 और 4 आ गया, नीचे कितना आ गया? 6%, ठीक है। तो भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बच गया? 16 सही 2/3% बच गया, ठीक है। तो 1/6 बच गया, 16 सही 2/3%। फ्रेंड्स, जितने भी आपने मैंने सिलेबस बताया वाई ग्रुप का, उसमें आपने देखा कि भाई प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, उसके बाद एवरेज है, और ये परसेंटेज खुद हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब एक तरह से परसेंटेज है। प्रॉफिट लॉस पूरा एक तरह से परसेंटेज है, बस नाम चेंज हो गया। मेन हम काम करेंगे किस पर? परसेंटेज पर ही। और भी जैसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीज एक तरह से परसेंटेज ही है, ठीक है। लेकिन बस नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होने से उनकी कुछ चीजें चेंज हो गई, लेकिन वो है परसेंटेज ही। हम उसमें मेन काम परसेंटेज पर ही करते हैं। तो 1/6 का मतलब क्या होगा? 16 सही 2/3%। अगर मैं बात करूं 1/7 की, अगर मैं 1/7 की बात करता हूं तो क्या आएगा भाई? 1/7 में 1/7 गुणा 100 कर दिया, और तो 100/7 क्या हो गया भाई? 100/7 अगर भाग करें तो भाई 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 बच गया, और 7 चौक 28, 14 बच गया, 14 7 98, 2 बच गया, नीचे 7, 14 सही 2/7%। क्या आ गया भाई? 1/7 का मतलब क्या हो गया? 14 सही 2/7%। अगर मैं बात करूं 1/8 की, अगर मैं बात करूं 1/8 की, तो क्या आएगा भाई? 1/8 गुणा 100। अगर मैं 100 को 8 से भाग करता हूं तो क्या आएगा? ये सब परसेंटेज में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं 100 को 8 से भाग करता हूं तो क्या आएगा भाई? 8 एकम 8 आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 4 बच जाएगा, तो
4/8 बच जाएगा। ये परसेंटेज में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 सही 1/2%, जिसको हम कई बार क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं 12.5%। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं 1/9 की, ऐसे अगर मैं बात करूं 1/9 की, तो भाई 1/9 क्या आ जाएगा, 1/9 गुणा 100%, क्या बच गया 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, 1 बच गया, 11 सही 1/9%। 1/9 का मतलब क्या है भाई, 11 सही 1/9%। क्यों आया, क्योंकि 11 99, 99 में एक ऐड करेंगे तो 100, और 100/9 इसका मतलब 1/9%। 1/9 मतलब फ्रैक्शन, और 1/9 गुणा 100 मतलब अगर 11 से 1/9 निकालेंगे तो यह प्रतिशत में निकलेगा। इसका मतलब 1/9 फ्रैक्शन का पार्ट है, भिन्न पार्ट है, और 1/9 अगर हम प्रतिशतता में परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 11 सही 1/9% निकल के आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं 1/10 की, तो भाई 1/10 गुणा 100, 10 250, 10%। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करूं 1/11 की, तो 1/11 आपको दिखना, यहां से दिखना चाहिए कि भाई अगर अगर मैं 11 को नीचे लिख दूं, 9 को ऊपर भेज दूं, तो 11 99 और 100 बन रहा है नहीं। दोबारा समझो कि भाई अगर मैं इस फ्रैक्शन को 9 यहाँ पे लिख दूं और 11 नीचे लिख दूं, तो भाई 11 99 और 100, 100/11 ही तो बन रहा है। इसका मतलब आपने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि भाई 1/11 का मतलब क्या आएगा, 9 सही 1/11% आएगा। इस बात का आपने अंदाजा या ऑब्जर्वेशन आपने कहां से की, इस वाले पार्ट से की, 1/9 से। तो 1/11 का मतलब क्या आएगा, 9 मिक्स फ्रैक्शन आएगी, 9 1/11%। अगर मैं बात करूं 1/12 की, तो 1/12 गुणा 100, ठीक है, 1/12 गुणा 100, अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 8 96, 12 8 96 हो गया, 4 बच गया, 4/12, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 8 सही 1/3%। किसका फ्रैक्शन, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/12, या 1/12 की परसेंटेज फॉर्म क्या होती है 8 सही 1/3%। अगर आप इसको खोलना चाहें तो भाई 8 तिया 24 और 1 25, 25/3। अगर मैं अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 एकम 25, 25 के 100, और 4 तिया 12, तो दोबारा फ्रैक्शन पार्ट निकल के आ गया। ठीक है। तो आपने सीखा कि भाई अगर, एक इंपोर्टेंट बात लिखता हूं कि इफ फ्रैक्शन से अगर हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो हम गुणा करेंगे 100 से। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 100 से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं 1/13 की, 1/13 क्या हुआ, 1/13 गुणा 100, ठीक है, क्या निकल के आया भाई, 1/13 गुणा 100 क्या निकल के आया, 13 7 91, 7 कितना बच गया भाई, 9 बच गया, 9/13, इतना प्रतिशत आ गया भाई। 13 7 91, 91 में 9 ऐड करेंगे 100, और 100/13। अगर मैं बात करूं 1/14 की, तो 1/14 गुणा में 100 क्या निकल के आया भाई, 14 7 98, 14 7 98, 2 बच गया, नीचे 14, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 सही 1/7%। यह आ गया 1/14। अगर मैं बात करता हूं 1/15 की, अगर मैंने बात करी 1/15 की, तो भाई 1/15 गुणा में 100 कितना निकल के आया, 15 छिके 90, और कितना होता है 10 बच गया, नीचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 6 सही 2/3% कितना होता है, 1/15 होता है फ्रैक्शन में। अगर मैं बात करता हूं 1/16 की, तो 1/16 गुणा में 100, 25 चौके 100, 4 चौक 16, कितना बच गया भाई, 4 6 24, है ना, 4 6 24, और 1 बच गया, तो 6 चौक 24 और 1 25/4, तो 6 सही 1/4%। इसको आप 100 से ही सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट कि भाई 16 सिंह 96, 96 में कितना बच गया, 4 बच गया, तो 4/16, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो भी 6 सही 1/4 निकल के आता परसेंट में। ठीक है। आप 100 से भी सोल्व कर सकते थे। अगर मैं बात करूं 1/17 की, तो भाई 1/17 गुणा में 100,
17×5 = 85, 15 बच गया, 5 सही 15/17%, 1/17 होता है। अगर मैं बात करूं 1/18 की, तो भाई 1/18 गुणा में 100 कितना बच गया, 18×5 = 90, 10 बच गया, और नीचे 18, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 5 सही 5/9%। अगर मैं बात करता हूँ 1/19 की, अगर मैं बात करता हूँ 1/19 की, तो भाई 1/19 गुणा में 100, 19×5 = 95, 5/19%। अगर 1/20 की बात करता हूँ, तो भाई 1/20 गुणा में 100 कितना, 5%। तो ये 1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन थे और उनकी परसेंटेज फॉर्म थी। कि हमने देखा कि भाई जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा हम 100 से डिवाइड करते हैं। और ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी इस परसेंटेज से या फ्रैक्शन से चेंज करने में। और हमने दूसरी चीज क्या सीखी, हमने ये सीखा कि भाई जितना जितना इसके नीचे 1 था, 1/1 मतलब वही 100% हो गया, तो जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वाली चीज जो होती है न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है, तो जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाएगी, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाएगी उतनी परसेंटेज कम होती चली जाएगी। अगर अगर ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट स्टेबल रहता है तो ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर का पार्ट सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर बढ़ाते चलते हैं तो परसेंटेज घटती चली जाती है। तो आपने देखा कि भैया अगर मैं एक को ऐसे सेम रखता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मैंने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया वैल्यूज, तो आपने देखा कि परसेंटेज घटती चली गई। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि भाई आपने देखा कि भाई क्वेश्चन आया कि 1/12 आ गया मान लो, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं भाई इसका प्रतिशत 8 से 1/3 होता है, 9 से 1/3 होता है, 10 से 1/3 होता है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी कैसे करना है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, आपने अंदाजा लगाया कि भाई मेरे को ये पता है कि भाई 1/10 की वैल्यू 10% होती है, और जब भी नीचे वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो 10 से कम ही होगी वैल्यू, कभी 10 से ऊपर नहीं हो सकती, और 10 से भी थोड़ी और कम होगी, क्योंकि 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 से 1/11 होता है, तो उससे जो और भी कम ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा, ना कि 10 से बड़ी वैल्यूज या 10 के आसपास की वैल्यूज आंसर होगी। ठीक है, एक बात आपने ये सीख ली कि भाई ऐसे न्यूमरेटर अगर स्टेबल रहते हैं, डिनोमिनेटर में अगर चेंज करते रहते हैं, वैल्यूज बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है, परसेंटेज घटती चली जाती है। इस बात का आपने ध्यान दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखते हैं किसके, परसेंटेज। तो चलिए फ्रेंड्स अब एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई जितने हमने फ्रैक्शन पढ़े उनसे आगे हम क्या कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो भाई जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो 1/3 होता है वो कितना होता है भाई, 33.33 होता है परसेंटेज में, या क्या होता है 33 सही 1/3% होता है। ये हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन ये आए कि भाई ये तो जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन ऊपर एक में ही आएगा भाई ना, तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ 2/3 क्या होता है, 2/3 का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है। तो भाई आपने देखा कि 33 है, जब भी एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई 33 है 1/3% लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि 33 और 1/3 के बीच में गुणा है या जमा है। ये आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि भाई 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, तो उसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है या प्लस का साइन है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत इजी सी बात है, हमें पता है कि हमेशा प्लस का ही साइन होता है, हमेशा प्लस का ही साइन होता है इसके बीच में, तभी तो अगर नीचे एलसीएम लेके 3 आएगा तो तभी तो 33 3 99 और 100 100/3 तभी तो बनेगा भाई। बहुत बढ़िया, आपने ये बता दिया कि भाई बीच में प्लस का साइन होता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई 2/3 का फ्रैक्शन बताओ, तो आपने क्या किया कि भाई मेरे को पता है कि 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 33 सही 1/3 होता है, और 33 सही 1/3 का मेरे को ये भी पता है कि भाई 33 जमा में 1/3 होता है इसका मतलब, और 2/3 पूछ रहा है, इसका मतलब आपने 2 से गुणा यहाँ कर दिया और 2 से गुणा यहाँ कर दिया और पूरे हिस्से का 2 से गुणा यहाँ से कर दिया, तो भाई 33 दूनी 66 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2/3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया भाई 2/3 यहाँ से आ गया, और आपने 2 का गुणा यहाँ से कर दिया, फिर 2 गुणा यहाँ कर दिया, 2 गुणा यहाँ कर दिया, तो 33 दूनी 66 आ गया, और 1/3 के गुणा 2 से हो गया 2/3 आ गया। तो आप क्या लिख देंगे इसका जगह, इसकी जगह लिख देंगे भाई 66 सही 2/3% लिख दिया आपने बिना सोचे समझे, और
एग्जामिनर ने आपका आंसर ठीक कर दिया। ठीक है, तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखी कि भाई 1/3% का मतलब अगर 33.33 होता है या 33/1/3 होता है और आपसे पूछ ले कि भाई 2/3 क्या होगा, तो आपने 1/3 का पढ़ रखा है कि भाई 33/1/3 होता है और वो आपने 2 से गुणा कर दिया और आपको यही पता है कि भाई इनके बीच में प्लस का साइन होता है। 33 दूनी 66 हो गया, 1/3 गुणा 2/3 हो गया। और आपको ये भी पता है कि भाई ऐड का मतलब दोबारा हम इसको कंबाइन कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 66 सही 2/3% आ गया। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि भाई 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33% होता है। अगर आपने इसको 2 से गुणा कर दिया तो 33 दूनी 66 आ गया, यहाँ भी 33 दूनी 66 आ गया, तो 66.66% क्या हो गया, 2/3 का फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और क्या सीख सकते हैं, और आपने सीखा कि भाई 1/8 का फ्रैक्शन 1/8 फ्रैक्शन में हो गया, उसकी परसेंटेज वैल्यूज क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5% या 12 सही 1/2% होती है। ये आपने सीखा 1/8 का मतलब। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई 2/8 बताओ, 3/8 बताओ और 4/8 बताओ, तो भाई आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे कि भाई मेरे को तो सब पढ़ रखा है, मैंने अभी सीखा है कि भाई 1/8 का मतलब 12.5% होता है और 12 सही 1/2 का मतलब 12 जमा 1/2% होता है। अगर उसने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, अगर उसने 2 से गुणा कर दिया तो मैं पूरी वैल्यू 2 से गुणा कर दूंगा। कैसे करूंगा भाई, कैसे कर दूंगा, 12 सही 12 जमा में 1/2% मैंने 1/8 पढ़ रखा है, अगर उसने 2 से गुणा कर दिया तो मैंने भी यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 12 दूनी 24 हो गया और 1/2 की गुणा अगर 2 से हुई तो 2/2 आ गया, 2 के 2 से कट गए तो 1 बच गया, 12 जमा 1 24 जमा 1 25 आ गया। इसका मतलब 25% 2/8 की वैल्यू हुई। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको पता है कि भाई 2/8 लिखा हुआ है, 2 एकम 2 2 चौक 8 और 1/4 मैंने फ्रैक्शन पढ़ रखा है, कितना 25% होता है। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको पता लगी और आपको बिल्कुल बेसिक पता लग गया कि भाई कैसे हम तोड़ते हैं। इनकी अगली वैल्यूज को अगर और भी फ्रैक्शन इनका पूछता है, न्यूमरेटर को चेंज करता है एग्जामिनर। अगर यहाँ 3/8 पूछ रखा है तो मेरे को पता है कि इसने क्या किया होगा, इसने 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, 1/8 को इसने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो मैं भी क्या कर दूंगा, 1/8 मेरे को पता है 12 जमा 1/2% होता है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 3 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको ये पता लगा कि भाई 3/2 लिखा हुआ है और 2 नीचे छोटा है 3 बड़ा है, इसका मतलब डिवाइड होगा, इसका मतलब डिवाइड होगा और 3/2 का मतलब अगर डिवाइड करते हैं हम 3 को 2 से तो 2 एकम 2, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो 36 तो पहले से ही था और 3/2 का मतलब 1 सही 1/2 आ गया। भाई 36 तो पहले से था ना और 3/2 प्लस में था और 3/2 को आपने चेंज कर दिया 1 सही 1/2 में, आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो आपको ये दिख रहा होगा भाई 36 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 37 बन गया, अगर 36 में 1 ऐड करते हैं तो भाई 37 बन गया और 1/2 का मतलब 37 सही 1/2% बन गया या 37.5% बन गया। आपको ये पता लग गया कि भाई 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है या 37.5% होता है। अगर आपसे पूछ देता है कि भाई 4/8 बताओ, तो एक तो तरीका ये है कि भाई 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2 इसका फ्रैक्शन होता है 50% का। दूसरा अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहें तो भाई 4/8 दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। 1/8 हमें पता है 12 जमा 1/2% होता है, इसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम भी 4 से कर देंगे, 12 चौक 48 जमा में 4 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2% और ऐड हो जाएगा तो 48 में 2% और ऐड हो गया तो 48 जमा 2 50%, ये निकल के आ गया आपकी परसेंटेज के फ्रैक्शन की। जितने भी ऊपर न्यूमरेटर टेबल है आपने वो सीख लिया और आपने ये भी सीख लिया कि भाई अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, अब की बार अगर डिनोमिनेटर स्टेबल रहे और ऊपर न्यूमरेटर चेंज होता रहे तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज के, मतलब उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आपने ये अच्छे से सीख लिया और आपने इसका बेसिक सीख लिया। अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया भाई 1/6 लिख लिया,
1/6 का मतलब आपने पढ़ रखा है क्या होता है, 1/6 गुणा 100 होता है, और कितना निकलता है भाई, 6 से 16 सही 2/3% निकलता है, ये निकलता है ना। 1/6 का मतलब क्या होगा, 16 सही 2/3%। अब आपसे पूछ सकता है 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6, इनको कैसे निकालेंगे। तो भाई एक तो तरीका ये, जो जो कट रहे हैं वो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 का अपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है 33 1/3% होता है। दूसरा आपने क्या देखा कि भाई 2/6 दे रखा है, 2/6 दे रखा है, तो इसने क्या किया हुआ, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, 1/6 के फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। तो आपको पता है कि भाई इसने 16 से 2/3% हमने 1/6 पढ़ रखा है, और 16 से 2/3% का मतलब होता है 16 जमा में 2/3। इसने क्या किया होगा, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 1/6 को, तभी तो ये 2/6 लिखा हुआ है। भाई इसने क्या किया होगा, 1/6 को 2 से गुणा किया होगा। तो अगर वो 1/6 को 2 से गुणा कर रहा है तो हम भी यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 दूनी 32 आ गया, और 2 दूनी 4/3 आ गया। भाई 32 जमा 4/3 आ गया ना। और अब 4/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो अब डिवाइड करेंगे, और ये 4 है ये 3 है, 3 एकम 3 आ गया, और एक रिमाइंडर या शेषफल बच गया। तो आपने देखा कि भाई 32% तो पहले से ही था, मैं लिख देता हूँ कि भाई 32% तो पहले से ही था, और 4/3 को हमने एक सही 1/3 लिख लिया परसेंटेज में, तो 32 और एक ये वाला 33%, और जमा 1/3 ये वाला हिस्सा बच गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, जो हमने काट के पहले निकाल लिया था कि भाई 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33 1/3% होती है, ये आपने पहले देख लिया था। अगर मैं बात करूं 3/6 की, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, आपको पता है 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है, 1/2 फ्रैक्शन होता है 50% का। अगर आप इसी मेथड से करना चाहें तो भाई मैं लिख देता हूँ कि इसने 1/6 लिखा होगा, और फिर इसने 3 से गुणा कर दिया होगा, और 1/6 का जो फ्रैक्शन है आपको पता है 16 सही 2/3% होता है। इसने क्या किया होगा, 16 जमा 2/3% लिखा होगा, और फिर हमने क्या किया 3 से गुणा कर दिया, तो 16 या 48 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जब 3 गुणा 2/3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2% बच जाएगा, और 48 में अगर 2% को ऐड कर देते हैं तो 50% बच जाएगा। तो ये हमने पहले निकाल लिया था मल्टीप्लाई मतलब काट के कि भाई 1/2 की जो फ्रैक्शन होता है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 50% होती है, ये हमने देख लिया था। अगर मैं 4/6 की बात करूं तो ये 2/3 होता है, और 2/3 हमने पहले निकाल लिया कि भाई 66 से 2/3% होता है। अगर आप इसी मेथड से निकालना चाहें तो मैंने देखा कि भाई इसने 1/6 लिखा होगा फिर 4 से गुणा किया होगा, इसने 1/6 लिखा होगा और 4 से गुणा किया होगा, तो हम भी वही कर देंगे। हमें पता है 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। इसने क्या किया होगा, इसको 4 से गुणा कर दिया होगा, और 16 सही 2/3 का मतलब 16 जमा 2/3% होता है, 16 चौके 64 होता है, और 4 दूनी 8/3 बच गया। क्या बच गया भाई, 8/3 बच गया। अगर मैं 8 को 3 से भाग करता हूँ, 3 दूनी 6 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, मतलब 2 सही 2/3 बच गया, 2 सही 2/3% बच गया। अगर मैं 64 में 2 ऐड करता हूँ तो 66 आ गया, प्लस में 2/3%, और हमें ये पता है कि बीच में प्लस का साइन होता है लेकिन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो भाई 66 सही 2/3% किसकी वैल्यू आ गई, 4/6 की, जो हमने काट। चलिए फ्रेंड्स आगे सीखते हैं परसेंटेज में कि भाई और क्या इंटरेस्टेड बातें हो सकती हैं परसेंटेज के बारे में। तो आगे हम सीखते हैं परसेंटेज में। हमने देखा कि भाई हमें ये पता लग गया कि भाई 16 सही 2/3% क्या होता है, 1/6 होता है। कैसे निकाला, भाई 16 के 48 में 2 जोड़ देंगे 50/3, और गुणा में 1/100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1/100 करना होता है। 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 मतलब 1/6 निकल के आ गया। क्या निकल के आया, 1/6। अब देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई किसी नंबर में इतने परसेंट बढ़ाने पर इतना हो गया, तो बताओ कि वो नंबर क्या आता है। किसी नंबर में इतने घटाने पे ये बन गया तो नंबर बताओ क्या है, या किसी नंबर में इतना करने पर वो बन गया तो नंबर बताओ क्या है। तो ये 3 चीजें निकल के आएंगी। कैसे निकल के आएंगी भाई, कह रहा है कि पहले बात कि किसी नंबर में हमने 16 सही 2/3% इंक्रीज कर दिया। दूसरी बात कह रहा है कि 16 सही 2/3% डिक्रीज कर दिया।
तीसरी बात कह रहे हैं कि 16/2/3% बिकम्स, तीनों भाई अलग अलग सिचुएशन है। इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, डिक्रीज का मतलब घट गया, और बिकम्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के। तो इनमें हम डिफरेंस देखें कि भाई कैसे डिफरेंस, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या अलग अलग बता सकते हैं इन सब चीजों को कि ये क्या क्या पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है। तो भाई हमें पता है कि 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब 1/6 बढ़ गया, 1/6 घट गया, और 1/6 हो गया, ये बिकम्स, ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि भाई हो गया। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब कि भाई पहले 6 पार्ट थे, कोई वो नंबर 6 पार्ट का था, 6 था, उस पे 1 बढ़ गया। कोई वो नंबर 6 था, उस पे 1 बढ़ गया, तो नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है भाई, कोई नंबर 6 था, अब कितना हो गया, अब 7 हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई 1/6% डिक्रीज हो गया, मतलब 1/6 घट गया। कोई नंबर पहले 6 था और वो 1 घट गया, तो 6 से कितना हो गया भाई, 5 हो गया। ठीक है, दोबारा देखो, 1/6 16/2/3% होता है। ठीक है, 1/6 16/2/3% होता है। अगर वो कह रहा है कि 16/2/3% किसी नंबर में बढ़ोतरी होगी या इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 1/6 लिखा हुआ है, 6 वैल्यू थे, उसमें 1 बढ़ गया तो वो 7 हो गया। ऐसे इसमें कह रहे हैं कि भाई 1/6 में डिक्रीज हो गया, मतलब घट गया, तो पहले नंबर 6 था, फिर 1 घटते 5 हो गया। इसमें कह रहे हैं कि भाई 1/6 था, 1/6 हो गया, था नहीं, वो नंबर में क्या हुआ, वो 1/6 हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर कितना था, वो नंबर 6 था, और होने का मतलब क्या है कि वो अब 1 हो गया। दोबारा सीखो कि भाई 16/2/3% था, और वो नंबर 16/2/3% हो गया, मतलब बन गया। तो वो कोई नंबर था और वो 16/2/3% बन गया, मतलब वो नंबर 6 था और 16/2/3% बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से वो नंबर 1 बन गया। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एयर फोर्स जो वाई ग्रुप का एग्जाम होता है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, बहुत इजी होता है। और अगर आप इतनी नॉर्मल चीजें मतलब थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं, आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई हाँ, जो इसके पीछे लॉजिक होता है। कई बच्चे, कई टीचर्स या फैकल्टी क्या करते हैं, ऊपर से लटा देते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर आ गया, लेकिन डीप नहीं बताते कि भाई कैसे हुआ, कैसे वो हुआ, कैसे। क्लास कंप्लीट करने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि जो आपसे पढ़ रहा है वो जो आप पढ़ा रहे हो वो प्राप्त कर रहा है, वो उसको दिमाग में बैठ रहा है नहीं। अगर आप उसको पढ़ाए जा रहे हो, उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बच्चों को बेवकूफ बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाइए, और ऐसा पढ़ाइए कि भाई जो आपसे पढ़ रहे हैं वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए और वो आगे एग्जाम में अप्लाई कर सके। तो अब देखते हैं कि भाई इन तरह के क्वेश्चन पे, इन तरह के लॉजिक पे क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई किसी नंबर में 20% इंक्रीज करने पर वो नंबर 50 हो जाता है, तो फाइंड द नंबर। हिंदी में बता देता हूं कि भाई किसी नंबर में हमने 20% की बढ़ोतरी की और वो नंबर 50 हो गया, तो उस नंबर को बताओ कि वो नंबर क्या था। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 तरह के कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि भाई हमने देखा कि पहले वो नंबर x था जमा, फिर उसमें 20% की बढ़ोतरी होगी, 20% की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब वो नंबर x था और उसमें 20% और बढ़ गया, और वो नंबर अब 50 हो गया, वो नंबर अब 50 हो गया। भाई अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 100 यहाँ पे चला गया और 20x यहाँ पे कितना हो गया, 120x हो गया। भाई अगर मैंने 100 एलसीएम ले लिया तो 100 यहाँ पे गया, 100x जमा 20x 120x हो गया, नीचे 100 था इज इक्वल टू 50 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई कितना, 500 बटे में 12, काटते हैं तो 250 बटे में 6। तो कितना वो नंबर था भाई, वो नंबर था 250 बटे में 6, उस नंबर की ये वैल्यू थी। दूसरा मेथड क्या देख सकते हैं भाई हम,
दूसरा मेथड में रेशियो से देखेंगे कि भाई पहले वो नंबर अपने आप में कोई 100 था, ठीक है भाई, को मैंने परसेंटेज की स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, तो मैंने वो नंबर मान लिया कि भाई 100 था। कह रहे कि उस नंबर में 20% की बढ़ोतरी होगी, उस नंबर में 20% की बढ़ोतरी होगी, तो मतलब 100 से अब 120 हो गया, वो नंबर भाई 100 से 120 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 से वो नंबर 120 हो गया, और 120 की वैल्यू 50 दे रखी है, 120 की वैल्यू 50 दे रखी है, और 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 120 की वैल्यू 50 दे रखी है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी किसी की वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या करते हैं भाई, वैल्यू दे रखी है 120 की, निकालनी हमें 100 की है, ठीक है। जिसकी निकालनी होती है उसको गुणा करते हैं, जिसकी दी हुई होती है उसको डिवाइड में लिखते हैं। इस बात का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखेंगे, बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी होती है। मैथ का एक रूल है कि भाई जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको हम गुणा में लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो भाई 0 से 0 कट गया, और 50 दूनी 100, और 6 दूनी 12, और 5 25, तो ये भी 250/6 निकल के आ गया। तो हमने देखा कि भाई ये मेथड जो बेसिक से है 250/6, रेशियो से भी 250/6। एक और मेथड देखते हैं कि भाई अगर हमें पता है कि 20% वो इंक्रीज हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। इसका मतलब वो वैल्यू 5 से 6 हो गई। 6 की वैल्यू 50 दी हुई है, 5 की निकालनी है, ये हमें पता लग गया कि भाई 20% दी हुई है, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 ये रहा, 20% बड़ा हो जाए, इसका मतलब 1 बढ़ गया 5 पे, तो 5 पे 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। 6 की वैल्यू 50 दे रखी है, 5 की निकालनी है। तो मैंने यहाँ भी बताया कि भाई जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं गुणा में, और 5 25, 250/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं, इतने आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यार इन नॉर्मल क्वेश्चंस को, ठीक है। ये बहुत ही कोई ज्यादा बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं एक और समझा देता हूँ क्वेश्चन कि भाई और कैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कहता है कि भाई एक नंबर है, उस नंबर में 16 से 2/3% की बढ़ोतरी की गई, और वो नंबर 42 हो गया, तो फाइंड द नंबर। क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक नंबर था, उसमें 16 से 2/3% की बढ़ोतरी की गई, और वो नंबर 42 हो जाता है, तो वो नंबर बताओ कि वो नंबर क्या था। तो भाई आपने देखा 16 से 2/3%, ये तो मेरे को पता है कि भाई 16 थी 48, 48 में 2 50, 2 ऐड करें तो 50 बन गए, नीचे 3 गुणा में 1/100 कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन 1/6 निकल के आ गया। 1/6 निकल के आया, इसका मतलब 1/6 निकल के आया, और इसमें बढ़ोतरी हुई है 16 से 2/3% की। इसका मतलब कोई चीज 6 थी और वो 6 से 7 हो गई, 7 की वैल्यू 42 दे रखी है, 6 की निकालनी है। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई 7 में 42 हो रहा है, मतलब 6 गुणा हो रहा है, तो 6 में भी 6 गुणा हो जाएगा, 6 6 36 बन जाएगा। इसका मतलब वो पहले नंबर क्या था, 36 था। अब मैथ का जो मैंने बेसिक रूल बताया कि भाई जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम गुणा में लिखते हैं, जिसकी दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं। 7 6 42 और 6 6 36, उससे भी 36 आंसर निकल के आएगा, ये आपने देखा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक परसेंटेज की छोटी सी क्लास, आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास भी दे सकते हैं कि भाई हमने बहुत ही बेसिक चीज सीखी परसेंटेज की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जितनी चीज सीखी होंगी, नहीं सीखी होंगी, कुछ अच्छा लगा होगा, बेसिक से सीखा होगा, तो भाई दिमाग में कुछ बैठा होगा, और ये लगा होगा भाई हाँ अब मेरे को परसेंटेज में कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ रियल में लगा है कि भाई हाँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से मैथ पढ़ूंगा तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से क्लियर कर जाऊंगा एग्जाम को, और एक अच्छा रैंक लेके आऊंगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी परसेंटेज की क्लास, और परसेंटेज की जो सेकंड क्लास होगी हम जल्दी मिलेंगे उस क्लास में, और सीखेंगे कि भाई आगे परसेंटेज में क्या क्या चीज हो सकती है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए, और मैथ में अच्छी प्रोग्रेस करते रहिए। और